को लेकर यहाँ पर क्या लगता है जो एक सेल ऑफ का ट्रेंड हम देख रहे हैं, ये आपको लगता है गहराता हुआ दिखाई देगा? बिकॉज Q3 जो अपडेट आई है वो ऑलमोस्ट इन लाइन विद Q2 ही दिखाई दे रही है। गौरव, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, आप गोदरेज कंज्यूमर की बात कर रहे जी, हैं? गोदरेज कंज्यूमर जी। देखिए, ओवरऑल अगर आप देखा जाए तो काफ़ी एक अच्छा इनका एक परफॉर्मेंस रहा है। और जब वर्टिकल रैली सॉर्ट ऑफ आपको देखने मिलती है और थोड़े भी अगर मिस आउट्स अगर होते हैं तो प्रॉफिट बुकिंग काफ़ी लाजमी है। तो मैं कहूँगा यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर आ सकती है, लेकिन अच्छे ब्रेकआउट्स आपको डेली और वीकली चार्ट्स पे देखने मिले हैं। तो मेरे हिसाब से अगर करेक्शन आएगा भी तो यहाँ पे एक बाइंग के मौके इमर्ज हो जाएंगे। इसके जो इमीडिएट सपोर्ट्स हैं वो आपको 1135 के हैं, और जो मैं बाइंग के मेरे प्रिफर्ड लेवल्स होंगे वो अराउंड 11-11-10 के होंगे। तो मुझे लगता है कि यहाँ से और 4-5% की फॉल ज़रूर देखने मिल सकती है। बट वहाँ पे फिर से एक बाइंग इमर्ज हो सकती है। वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट हुआ था, आरएसआई भी है, थोड़ा बहुत कूल ऑफ ज़रूर हो रहा है, बट अभी भी 70s में सस्टेन हो रहा है वीकली पे। तो यहाँ पे ट्रेंड वीक नहीं है, नीचे इस तरह पे वापस बाइंग इमर्ज हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। कुछ एफएमसीजी पैक पर भी गौरव नज़र डाल लेते हैं, जहां पर HUL, ब्रिटानिया और नेस्ले आज वीक दिखा रहे हैं सेशन में अपने आप को। लगभग 1 से 1.5% तक की कमजोरी के साथ इन तमाम काउंटर्स में कारोबार हो रहा है। ये ट्रेंड कितना लंबा खींचेगा चार्ट्स के हिसाब से? देखिए, एफएमसीजी आप ओवरऑल भी अगर देखेंगे तो एक आपको प्रेशर ही देखने मिलेगा। काफ़ी स्टॉक्स में प्रेशर रहा है और परफॉर्मेंस भले ही आपको देखने मिले, लेकिन आउट परफॉर्मेंस जो था वो फिलहाल अंदार थी। चाहे आप ब्रिटेनिया ले लीजिए, चाहे आप आईटीसी ले लीजिए, तो परफॉर्मेंस एक थोड़ा बैक बेंच पे रहा है। हिंदुस्तान यूनिलीवर में और थोड़ा गिराटा हुआ दिखा रहा संकट, जहाँ पे काफ़ी अर्से तक रेंज में रहा है ये। तो ये थोड़ा मुझे लगता है रेंज बाउंड ही रहेगा। सिलेक्टिवली आपको स्टॉक शायद ऊपर नीचे देखने मिले, बट मेजरली अगर ओवरऑल देखा जाए तो एक रेंज में आता हुआ दिख रहा है। HUL काफ़ी अच्छा पिक रहेगा, बट अभी नहीं, ऊपरी स्तरों पर रहेगा। तो वहाँ पे मुझे लगता है और शायद एक 2-3 हफ्ते रेंज में रहे, फिर शायद वो बाहर निकले। बट यहाँ पे मैं फिलहाल थोड़ा अवॉइड करूंगा पोजिशंस बनाने के लिए। इस पर चर्चा कर लेते हैं, जहां पर कि आज हम देख रहे हैं खबरों के चलते तेजी देखने को मिल रही है, स्पेशली मिड कैप शेयरों में। इसमें थोड़ी देर पहले देखिए खबर आई पावर मैक प्रोजेक्ट से जुड़ी, करीब 800 करोड़ से ज़्यादा का ऑर्डर मिला कंपनी को, और जैसे ही खबर आई स्टॉक में एक अच्छी बाइंग नज़र आई और 3% से ज़्यादा की मजबूती पावर मैक के शेयर में देखने को मिली। क्या व्यू बन रहा है आपका गौरव? पावर मैक के शेयर में एक स्पाइक आया इस खबर के आने के बाद, कोई ट्रेड लेके चलना चाहिए मौजूदा स्तर पर, या फिर जिनके पास है वो क्या करे इस तेजी में? देखिए, जिनके पास है वो बने रह सकते हैं। यहाँ पे हायर टॉप से हायर बॉटम का सिलसिला शुरू है। लेकिन अगर किसी को फ्रेश लेना है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा आप इंतज़ार कीजिए। यहाँ पे स्ट्रक्चर खराब ऐसा नहीं है, लेकिन एक प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर जाएगा तो स्टॉक जो है वो और एक लुक्रेटिव बन जाएगा। यहाँ पे अगर कोई लेना चाहे तो मैं कहूँगा थोड़ा रिस्क रहेगा, और रिस्क टेकर जो है वो 4320 ये स्टॉप लॉस एक बार बाय करके चल सकते हैं। सस्टेन अगर हो गए तो जो है एक बार 400 की उछाल लगा सकते हैं। तो रिस्क ट्रेडर्स यहाँ पे बाय कीजिए, और थोड़ा सेफ प्ले करना चाहते हैं, कोई गिरावट अगर आती है 4350 के आसपास, वहां पे बाय कीजिए। राइट। संतोष, L&T पर जो UBS की रिपोर्ट आई है उस पर हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरह से स्ट्रॉन्ग ऑर्डर साइकिल के एक संभावना जताई जा रही है और जिस तरह से एग्जीक्यूशन को लेकर एक रोबस्टनेस जताई गई है रिपोर्ट में, मार्जिन प्रॉस्पेक्ट्स जो हैं वो आने वाले समय में काफ़ी अच्छे बताए जा रहे हैं। और जिस तरह से एक अपसाइड भी रिपोर्ट में बताया गया है, लगभग 23% का टारगेट प्राइस जो है उसमें इजाफा भी किया गया है। पिछले 3 महीनों में अगर हम देखें तो लगभग 13% तक कीमतें स्टॉक के ऊपर चढ़ भी चुकी हैं। अब ये बताएं हमें कि इस रिपोर्ट में आप कितना सच्चाई देख रहे हैं, और जो टारगेट प्राइस भी यहाँ पे लगभग 23% का ऊपर कर दिया है, ये आपको कितना सही लगता है? यस कविता जी, स्टॉक में बहुत ही स्ट्रांग मोमेंटम में आज फ्राइडे के सत्र में एक अच्छा मोमेंटम देखा था। आज स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है जो एफआईएस की बाइंग आ रही है इस तरह के स्टॉक्स में आ रही है जो कैपिटल गुड्स स्पेस पे काफी बुलिश है मोस्ट ऑफ द एफआईएस। तो डिप जो थोड़ा भी डिप आता है तो लोअर लेवल से बाइंग देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है कि इस मार्केट की वॉलिटिलिटी में इस स्टॉक को खरीद के रखा जा सकता है। जैसे ही मार्केट वापस स्टेबल होगा ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए नजर आएगा। तो आप
मेरे हिसाब से पोजिशनल बेसिस पे रखिए इसको स्टॉक को 3450 का एक छोटा स्टॉप लॉस है। ये चलता है तो 3660 पहला टारगेट रहेगा और 3800 तक के टारगेट हमको आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं। बजट के पहले भी थोड़ा-सा ये स्टॉक एक्टिव हो जाता है, तो हमको प्री बजट मोमेंटम भी इस स्टॉक में देखने को मिल सकता है। संतोष, कल्याण ज्वेलर्स पर ही एक सवाल पूछना चाहती हूँ। इसमें और कितना अपसाइड तमाम तरह के 33% की अगर हम बिक्री देखें जो तीसरी तिमाही में बढ़ती हुई दिखाई दी है, तमाम ब्रोकरेज हाउसेस ने भी काफ़ी बुलिश व्यू एक अपना मेंटेन रखा हुआ है हायर रेवेन्यू और हायर फुटफॉल्स के चलते। आपका क्या व्यू बनता है यहाँ पर, और कितनी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम इस पर्टिकुलर स्टॉक में? स्टॉक की बात करें तो काफ़ी चला हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी स्टॉक का स्ट्रक्चर भी काफ़ी अच्छा है, मोमेंटम भी बना हुआ है। एक कंसोलिडेशन के बाद इसने फ्लैग फॉर्मेशन का ब्रेकआउट दिया था और फिर से चलने को तैयार है। तो लग रहा है कि ये स्टॉक अभी और तेज़ी दिखाएगा। थोड़ा-सा शॉर्ट टर्म में हमको ₹440 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। नीचे आप लेवल की बात करें तो 340 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा, जो इसको 20 डे मूविंग एवरेज है। तो जो बने हुए हैं उसको इस तेज़ी को राइड कर सकते हैं, और कोई फ्रेश एंट्री भी लेना चाहे तो 340 की पोजिशनल बेसिस पे स्टॉप लॉस के साथ खरीदारी कर सकता है। विद अ टारगेट ऑफ 451, 480 तक के टारगेट भी देखने को मिल सकते हैं। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह कल्याण ज्वेलर्स पर। सुला विनयार्ड्स, ये स्टॉक भी सुबह से ही ऊपर है। एक बार रिव्यू ले लेते हैं वापस से। 17% की तेज़ी और अपने ऑल टाइम हाई पे ये स्टॉक कारोबार कर रहा है। सुला विनयार्ड का स्टॉक यहाँ पर जो रिपोर्ट्स आई थी वो भी काफ़ी पॉजिटिव थी। इस कंपनी पर CLSA की रिपोर्ट आई थी और अब यहाँ से मौजूदा स्तर से करीब 870 के भी आसपास का लेवल्स इस स्टॉक में दिखाई दे रहा है CLSA की अगर माने तो। गौरव जी, समझना चाहेंगे क्या करंट लेवल सही है अगर किसी को एंट्री लेनी हो? चार्ट्स पे आपको क्या ट्रेंड नज़र आ रहा है? देखिए, हम भी काफ़ी बुलिश रहे हैं, हमने क्लाइंट्स को दिलाया था कि एज़ अ डिस्क्लेमर, बट मौजूदा स्तरों पे उतना नहीं लग रहा था। हमारे जो बाइंग के लेवल्स थे वो 475 के आसपास के थे, और यहाँ पे एक अच्छा फ्रेश लेफ्ट हमारी कब मतलब पार होके वहाँ से काफ़ी 15-1% की अपसाइड हमको देखने मिल चुकी है। तो मौजूदा स्तरों पे तो हम सलाह नहीं देंगे। इवन वी हैव एडवाइस्ड कि जो शॉर्ट टर्म प्लेयर्स हैं वो एक बार बुक करना शुरू कर दीजिए। तो गिरावट अगर आती है, वो भी काफ़ी अच्छी थोड़ी गिरावट आती है, तो ये मैं कह पाऊँगा कि आप बाय कीजिए। प्रीवियस लाइफ टाइम में से हम लोग काफ़ी ऊपर है, तो फ्रेश एंट्री यहाँ पे मैं सलाह नहीं दूंगा। फ्रेश एंट्री की सलाह नहीं है, थोड़ा गिरावट आ सकती है स्टॉक में, सुला विनयार्ड के स्टॉक में, लेकिन ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अच्छा दिखाई दे रहा है। जो अपने नए 52 वीक हाई पर भी कारोबार कर रहा था ये स्टॉक, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिल रही है। थोड़ा नीचे आया है हालांकि ऊपरी स्तरों से। संतोष जी, क्या करें? HDFC AMC में क्या कोई ट्रेड लेके जाना चाहिए? यस, पूजा स्टॉक का स्ट्रेंथ अच्छी है। आज 12 बजे के आसपास जो म्यूचुअल फंड के डेटा है वो भी अच्छे ही आए हैं, तो इससे अच्छी कंटिन्यूअसली स्ट्रेंथ है म्यूचुअल फंड के डेटा में। इस वजह से स्टॉक में मोमेंटम बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है कि इमीडिएट टारगेट 3425 का देखने को मिल सकता है, जो करीबन अभी ₹75 ऊपर है। तो इस स्टॉक में अभी बने रहिए, स्टॉप लॉस ट्रेल करते चलिए। स्टॉप लॉस रहेगा आपका 3300 का। ओके, ठीक है, तो ये है सलाह HDFC AMC पर। एक और स्टॉक पर राय ले लेते हैं, सुज़लॉन। यहाँ पर भी हम देख रहे हैं काफ़ी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। 42 के आसपास ये स्टॉक इस वक्त कारोबार कर रहा है। अपर सर्किट बनाने की कोशिश सुज़लॉन की, क्या करना चाहिए? अपर सर्किट पर लग चुका है इनफैक्ट सुज़लॉन। गौरव जी, जिनके पास है ऑलरेडी ये स्टॉक, वो क्या करें? अगले लेवल्स क्या देख रहे हैं आप सुज़लॉन के लिए? देखिए, इसके इमीडिएट जो हर्डल है इसके वो 43 या 44 के हैं। एक बार उसको पार करता है, सस्टेन कर लेता है, तो स्टॉक जो है एक छलांग लगा सकता है टुवर्ड्स 50। तो एक और अपसाइड आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। स्ट्रक्चर काफ़ी अच्छा रहा है, और 43-44 के ऊपर और मोमेंटम जो है गति पकड़ सकता है। संतोष, जुपिटर वैगन्स जहाँ पर हमने 100 करोड़ का ऑर्डर जीतने की खबर का इम्पैक्ट भी देखा है स्टॉक पर, क्या ये पूरा वन आउट हो चुका है या यहाँ पर फिलहाल कुछ इनिशिएट कर सकता है और कमाई के लिए? इस स्टॉक में हमने एक बड़ी तेजी देखी है। स्टॉक अभी वैसे साइडवेज टू बुलिश ट्रेंड में है। थोड़ा-सा जो एग्रेसिव ट्रेडर्स है वो पोजीशन के साथ बने रह सकते हैं और नई पोजीशन भी बना सकते हैं, क्योंकि ये 320 के अपने इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल से बाउंस बैक कर रहा है। हालाँकि एक इमीडिएट बेसिस पे रेजिस्टेंस रहेगा 360 से 362 के जोन में। अगर ये 365 का लेवल क्रॉस करता है तो फिर हमको शायद 420 तक की रैली देखने को मिल सकती है। तो जो थोड़ा-सा एग्रेसिव ट्रेडर्स है उन्हीं को इस स्टॉक में पोजीशन बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस रहेगा 320 का।